स्वागत है आप सभी एप्रोन लवर्स का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वत्स पे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए थे लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, मलेरिया वगैरह कवर किए थे, वो सब हो गया था। ह्यूमन हेल्थ डिजीज का टॉपिक था वो हो गया था। रिप्रोडक्शन का टॉपिक था वो भी हो गया था। और अभी हम लोग को पढ़ना है पॉलिनेशंस। और इससे पहले हम लोग जो सबसे लास्ट वीडियो लिया है, इससे जस्ट पहले चारगफ रूल्स, वो बहुत ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th के एनसीईआरटी से है और वहां से हर एक बार क्वेश्चन आता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां से टॉपिक आता है पॉलिनेशंस। ये हमेशा टॉपिक थोड़ा सा है और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो लाइन में रहता है, वो सिंगल वर्ड क्वेश्चन नहीं होता है आप टिक कर देंगे। वो क्वेश्चन हमेशा 4 से 5 स्टेटमेंट फॉर्म में होता है और आपको स्टेटमेंट पढ़ के जस्टिफाई करना होता है और फिर आपको काउंट करके ऊपर चेक करना होता है कितना इसमें से ट्रू है और कितना इसमें से फॉल्स है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन जो आता है वो होता है इजी, पर आप लोग बार बार उससे गलत कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये कंटेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और उसका नीट का प्रिपरेशन को और स्मूथ कर सके। और हम लोग का मकसद भी वही है कि आप लोग का जो नीट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है और ये मंथ सबसे क्रूशियल होता है। और इस टाइम में हम लोग का सजेशन ये है आपको कि आप इस समय जितना भी स्टडी करते हैं वो 6 घंटा 8 घंटा वो आप पे डिपेंड करता है, उसमें से 50% से ज़्यादा टाइम आप बायो को दें, ताकि आपका बायो स्ट्रॉन्ग होगा तो जो 50% वेटेज है वो कवर हो पाएगा। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा गलती यही होता है कि बायो को आप लोग कम पढ़ते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर देते हैं, जहाँ पर सिलेक्शन का चांस कम होते जाता है। तो बायो का जो अच्छा टॉपिक्स है उसमें से जो सब टॉपिक जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है वहां पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। कहाँ? एंथर में पोलन ग्रेन बनता है और एंथर से स्टिग्मा तक जाना। एंथर जो होता है वो मेल पार्ट है फ्लावर्स का और फीमेल पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्लावर का। फ्लावर सेम प्लांट का भी हो सकता है, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों पार्ट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी फ्लावर होता है कि ओनली मेल पार्ट कंटेन कर रहा है, ऐसा भी फ्लावर है जो ओनली फीमेल पार्ट कंटेन कर रहा है। तो एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो एक प्लांट का मान लो ये प्लांट है, इसमें एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। हो सकता है कि ये फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी प्लांट का ये फ्लावर में ओनली मेल पार्ट हो और ये वाला फ्लावर में ओनली फीमेल पार्ट हो। तो ये पॉसिबिलिटीज होता है। पहले इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। मे बी ये फ्लावर ऐसा हो सकता है कि मेल फीमेल दोनों पार्ट रखता हो, मतलब इसी फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों है। और ऐसा हो सकता है कि इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर मेल रखता हो और दूसरा फ्लावर क्या रखता हो, फीमेल पार्ट रखता हो। तो मेल पार्ट एंथर होता है जहां पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, लीडिंग पार्ट है जहां पर पोलन ग्रेन को जाना है। तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है, ये पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट्स होते हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि जो प्लांट का जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों प्लांट्स का गैमेट होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल से मतलब होता है कि वो पोलन ग्रेन अपने आप ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अगर नॉन मोटाइल है, अपने आप ट्रांसफर नहीं होगा, तो एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन जाएगा वो पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक कौन ले जाएगा? वो ले जाता है एजेंट्स। तो उसको हम नाम देते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक में आप इंसेक्ट वगैरह का नाम सुनते हैं, बहुत सारे ऐसा इंसेक्ट है जो उसका काम यही है कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, from anther to stigma of different flower of same plant, or from anther to stigma of one plant to another plant। ठीक है, वो पोलिनेटिंग एजेंट एबायोटिक हो सकते हैं, जैसे कि विंड होते हैं, हवा के माध्यम से भी पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वाटर के माध्यम से जाते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उसमें पोलन ग्रेन वाटर के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। और बायोटिक के अंदर आप समझ ही गए, इंसेक्ट वगैरह है, बेटल्स वगैरह है जो ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन को। तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जाना पॉलिनेशन कहलाता है। और हमने यहाँ पर लिख रखा है एनसीईआरटी की लाइन है कि जो दोनों गैमेट्स होते हैं, बोथ गैमेट्स ऑफ प्लांट और फ्लावर क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो प्लांट फ्लावर दे रहा है उसके अंदर दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल है, इसीलिए हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम पड़ा। अब उसी बेस पे अगर देखें तो पॉलिनेशन 3 तरह का होता है, ऑटोगैमी, जिनेटोगैमी एंड जीनोगैमी।
नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। ऑटोगेमी का मतलब होता है, मतलब प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उस फ्लावर में पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होना। कहां से ट्रांसफर होगा? हमेशा एंथर से स्टिग्मा, बिकॉज एंथर इज द मेल पार्ट और वहीं पर पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेल पार्ट का मेल गैमेट जाएगा फीमेल के पास और फीमेल पार्ट्स क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा द लीडिंग प्लेटफॉर्म वेयर पोलिनेशन इज अकर्स। तो स्टिग्मा तक जाएगा ऑफ सेम फ्लावर, मतलब एक प्लांट है, आपको बताया थे ये प्लांट है, इस प्लांट का इसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों है, तो मेल से पोलन कहां आएगा? फीमेल के अंदर आएगा। तो सेम प्लांट का सेम फ्लावर में अगर हो रहा है तो बोलेंगे कैसा हो रहा है पोलिनेशन? ऑटोगेमी। अगर यही ऑटोगेमी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक चलते रहा, लगातार चलते रहा, तो उस प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम का चीज हो जाता है। ठीक है, इस पोलन ग्रैंड के अंदर मतलब प्लांट के अंदर ऑटोगेमी अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक हुआ, बहुत लंबे टाइम तक होते रहा, 2 साल 5 साल तक होते रहा, तो उस प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ये लाइन याद रखिएगा। जीनोटोगेमी की अगर बात करें तो यहां पर भी पोलन ग्रैंड जो होता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जाहिर सी बात है, बनेगा एंथर पे तो एंथर से स्टिग्मा ही जाएगा। लेकिन यहाँ डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहे हैं हम, फ्लावर यहाँ पर अलग अलग है लेकिन प्लांट यहाँ भी सेम है। ऑटोगेमी में क्या था? प्लांट सेम था, सेम फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट था। लेकिन जीनोटोगेमी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट में ये मेल पार्ट है, तो यहाँ पर एंथर होगा, यहाँ क्या बनेगा? पोलन ग्रैंड बनेगा। और ये फीमेल पार्ट है, इसके पास स्टिग्मा होगा, ये स्टिग्मा होगा और इसके पास क्या होगा? एंथर होगा। अब ये प्लांट तो सेम है लेकिन अलग अलग फ्लावर के पास अलग अलग है। ये फ्लावर मेल है, ये फ्लावर फीमेल है, यहाँ पे एंथर क्या बनेगा? पोलन ग्रैंड बनेगा और ये पोलन ग्रैंड एजेंट के हेल्प से फीमेल के पास, फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि सेम प्लांट है लेकिन सेम प्लांट में अलग अलग फ्लावर है, एक मेल है एक फीमेल है। तो मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रैंड पहुंच रहा है। यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? एजेंट। ये एजेंट बायोटिक भी हो सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं, एबायोटिक में विंड के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो इस तरह का जो पोलिनेशन होता है उसे बोलते हैं जीनोटोगेमी। जीनोटोगेमी कहने से मतलब हुआ, देखिए आप, ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे है, मतलब दोनों फ्लावर का जीन सेम है, तो जेनेटिकली दोनों फ्लावर सिमिलर है, इसीलिए हमने क्या बोला? इट इज ए जीनोटोगेमी। हमने लिखा भी कि जेनेटिकली दिस इज द सिमिलर। तो जेनेटिकली अगर सिमिलर है तो सिमिलर में क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगेमी भी क्या था? सेल्फ पोलिनेशन था। सेम प्लांट का सेम फ्लावर तो सेल्फ होना था। यहां भी प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, क्योंकि सेम प्लांट के 2 फ्लावर है तो फ्लावर दोनों अलग है, प्लांट सेम है, पेरेंट सेम है, तो जीन तो सेम होगा। इसलिए हमने क्या बोला कि जेनेटिकली जीनोटोगेमी फ्लावर आर सेल्फ पोलिनेशन। क्या? सेल्फ पोलिनेशन। एक ही प्लांट में हो रहा है सेम फ्लावर में। तो लेकिन अगर ये देखें, यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एजेंट इन्वॉल्व है जो कि पोलन ग्रेन को मेल पार्ट से फीमेल फ्लावर में ले जा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि फंक्शनली ये क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। ये लाइन एनसीईआरटी लिखती है। अब समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि सेम प्लांट है तो फ्लावर सेम प्लांट पे है तो जीन सेम होगा, पेरेंट्स दोनों का सेम है, तो हमने क्या बोला? जेनेटिकली ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और अलग कैसे है? फंक्शनली। फंक्शनली अलग कैसे पहचानते हैं? ऐसे पहचानते हैं कि अगर आपको एजेंट का काम पड़ रहा है, अब यहाँ पर इस मेल प्लांट के अंदर एंथर में पोलन ग्रैंड बन गया, तो एंथर से स्टिग्मा पर कैसे जाएगा? एजेंट के हेल्प से जाएगा, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है गैमीट्स। तो अब गैमीट्स अगर एंथर से स्टिग्मा तक एजेंट्स के हेल्प से जा रहे हैं तो फंक्शनली वो कैसा हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन। याद रखिएगा। जीनोगेमी की बात करें, जीनो मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट से मतलब हुआ कि यहाँ पर प्लांट भी अलग होगा। मान लेते हैं ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर है, ओनली मेल फ्लावर होता है, और ये प्लांट के अंदर जो फ्लावर है वो ओनली कैसा है? फीमेल है। अब ये प्लांट से ये प्लांट में मेल है तो यहाँ पर एंथर में क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, और यहाँ पर स्टिग्मा होगा, पोलन ग्रेन यहाँ तक आना है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ एजेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लांट भी अलग अलग है, तो यहाँ पर जीन भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो जीनोगेमी है इसमें 2 अलग अलग प्लांट का फ्लावर इन्वॉल्व है। तो ये कंप्लीट ट्रू या कंप्लीट जो भी आप वर्ड यूज करें वो कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन है। यहां पर ये क्रॉस पॉलिनेशन था फंक्शनली, यहां पर जीन सेम था, इसलिए हमने क्या बोला? जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि जीन सेम है।
लेकिन जीन सेम होने से नहीं होगा, यहाँ पर एजेंट भी इन्वॉल्व था तो हमने बोला क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन ये ट्रू क्रॉस पोलिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि सेम प्लांट के अंदर है। यहाँ पर ये ट्रू क्रॉस पोलिनेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लांट ही अलग अलग हो गया। तो इस तरह से हमने पोलिनेशन को कैसा कहा? एंथर से स्टिग्मा पोलिनेशन कर जाना कहलाता है पोलिनेशन। 3 तरह का, ऑटोगेमी, जिनोटोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या देखा कि एक ही प्लांट है, फ्लावर भी सेम है, मतलब फ्लावर बायसेक्सुअल है, वो मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर में है, तो क्या हो जाएगा? कोई एजेंट्स का काम नहीं पड़ेगा, तो सेल्फ पोलिनेशन। जिनोटोगेमी में हमने क्या देखा कि प्लांट सेम है लेकिन एक प्लांट पे 2 फ्लावर है, एक मेल है एक फीमेल है, तो फ्लावर सेम अलग अलग फ्लावर जो है आपको एक ही प्लांट का 2 फ्लावर है, एक मेल है एक फीमेल है, तो सेम प्लांट होने से जीन सेम है, इसलिए हमने क्या बोला? जेनेटिकली तो सेल्फ है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो मेल से फीमेल तक जो पोलन ग्रहण ले जाएगा वहां पर एजेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हमने क्या बोला? फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जीनोगेमी में हमने क्या देखा कि वहां पर प्लांट भी अलग अलग थे, एक प्लांट में मेल फ्लावर था एक में फीमेल था, तो कंप्लीट क्रॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एजेंट इन्वॉल्व है। इस तरह से पोलिनेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लाएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ऐसे लगातार टॉपिक आपको देते रहेंगे जहां से क्वेश्चन आपको नीट में रैपिडली आस्क होगा, लगातार पूछा जाएगा, इसलिए इस कंटेंट को ध्यान से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम के लिंक पे, इंस्टाग्राम के लिंक पर शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।